आप सोचते हैं, आप फ्री हैं, आप सोचते हैं, आप चॉइस लेते हैं। लेकिन अगर आपकी हर चॉइस पहले से तय हो, तो फिर आज जो फैसला आप लेने वाले हैं वो आपका है या आपके दिमाग का। सुबह आप उठते हैं, आप फोन उठाते हैं, आप कहते हैं बस 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट 30 बन जाते हैं। आप सोचते हैं आज प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन दिन फिर वही बन जाता है। वही एप्स, वही थॉट्स, वही मिस्टेक्स। आप खुद से पूछते हैं, मैं चाहता तो बदल सकता था, लेकिन बदला नहीं। तो सवाल उठता है, क्या हम सच में जो चाहते हैं वो करते हैं, या हम जो दिमाग चाहता है वो करते हैं? साइंस एक बात कहती है, आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा ऑटोमेटिक ब्रेन, ये फास्ट है, ये हैबिट से चलता है। दूसरा हिस्सा कॉन्शियस ब्रेन, ये स्लो है, ये सोचता है। प्रॉब्लम ये है, 90% फैसले ऑटोमेटिक ब्रेन लेता है। आप बस बाद में रीजन देते हैं। आप कहते हैं मैंने चूज किया, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है डिसीजन आपके अवेयर होने से पहले बन चुका होता है। ब्रेन पहले डिसाइड करता है, माइंड बाद में जस्टिफाई करता है। इसीलिए चॉइस एक फीलिंग है, प्रोसेस नहीं। थिंकर आर्थर शोपेनहावर। आर्थर शोपेनहावर एक गहरे फिलोसोफर। उन्होंने कहा था, मैन कैन डू व्हाट ही विल्स, बट ही कैनॉट विल व्हाट ही विल्स। मतलब आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं। शोपेनहावर अकेले रहते थे, दुनिया से कटे हुए, क्योंकि उन्होंने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देखा। इंसान फ्री नहीं है, इंसान डिजायर से बंधा है, और डिजायर ब्रेन बनाता है। आपको लगता है आप अलग हैं, लेकिन आपका ब्रेन पैटर्न्स में जीता है। आप वही म्यूजिक सुनते हैं जो पहले अच्छा लगा, आप वही सोचते हैं जो पहले सेफ लगा, आप वही डरते हैं जो पहले हर्ट कर चुका है। ये चॉइस नहीं, ये कंडीशनिंग है। सोशल मीडिया इसी इल्यूजन पर चलता है। आप स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है आप चूज कर रहे हैं, लेकिन एल्गोरिथम आपको चूज कर रहा है। आप फ्री फील करते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, और जो प्रिडिक्ट हो जाए वो फ्री नहीं होता। तो क्या फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जिस्ट करती है, लेकिन अलग तरह से। फ्रीडम चॉइस में नहीं, फ्रीडम अवेयरनेस में है। जब आप ये देख पाते हैं कि थॉट कैसे आता है, जब आप ये समझते हैं कि डिजायर कहाँ से आ रही है, तभी आप ऑटोमेटिक नहीं रहते। न्यूरोसाइंस कहती है अवेयरनेस ब्रेन के पैटर्न को वीक कर देती है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप ओबे नहीं करते। यही रियल फ्रीडम है। राइटर जिड्डू कृष्णमूर्ति ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट अ रिएक्शन। मतलब अगर आप रिएक्शन से जीते हैं तो आप फ्री नहीं हैं। एंगर आया, आप चिल्लाए। डिजायर आया, आप भागे। ये फ्रीडम नहीं। फ्रीडम है पॉज। रिएक्शन से पहले एक स्पेस, और उस स्पेस में आप पैदा होते हैं। कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी स्लीप मोड में जीते हैं। उन्हें लगता है वो जी रहे हैं, लेकिन वो रिपीट हो रहे होते हैं। फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं, फ्रीडम एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। जब आप दिमाग को देखना शुरू करते हैं, ना कि फॉलो करना, तभी पहली बार आप फ्री होते हैं। और उस दिन आप कुछ नया चूज नहीं करते, आप जागना चूज करते हैं। द पावर ऑफ पॉज, ठहरना सीखें। न्यूरोसाइंस कहती है स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है। जब फोन उठाने का मन करे तो बस 10 सेकंड रुकिए, उस बेचैनी को महसूस करें। वो 10 सेकंड का पॉज आपके ऑटोमेटिक ब्रेन की बिजली काट देता है। वहीं से आपकी चॉइस शुरू होती है। डिफॉल्ट सेटिंग्स बदलें। अगर आप जंग लड़ रहे हैं तो हथियार तैयार रखिए। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। रात को फोन दूसरे कमरे में रखें, ताकि सुबह उठते ही ऑटोमेटिक ब्रेन हावी ना हो। अगर मेहनत लगेगी तो दिमाग आलस करेगा, और वही आलस आपकी आजादी बन जाएगा। लेबलिंग, नाम देना। जब गुस्सा आए या पुरानी यादें सताएं, तो ये मत कहो मैं परेशान हूँ, कहो मेरा दिमाग एक पुराना पैटर्न दोहरा रहा है। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। जब आप विचार को नाम देते हैं तो आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आप विचार नहीं रहते, आप देखने वाले बन जाते हैं। माइक्रो चॉइसेस, छोटे फैसले। बड़े बदलाव की मत सोचिए, सिर्फ एक छोटी चीज बदलें। आज अलग रास्ते से घर जाएं। आज वो गाना न सुने जो रोज सुनते हैं।
जब आप पैटर्न्स तोड़ते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी मोड में आता है, यानी वो फिर से नया बन सकता है। कंक्लूजन, आज़ादी कोई मंजिल नहीं है, आज़ादी एक प्रैक्टिस है। हर वो पल जब आप बिना सोचे रिएक्ट नहीं करते, आप आज़ाद होते हैं। हर वो पल जब आप अपने कंफर्ट के खिलाफ जाते हैं, आप आज़ाद होते हैं। पिंजरा बाहर नहीं, अंदर है, और चाबी भी, बस उसे अवेयरनेस कहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने आप को काबिल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने काम पर फोकस करें और जीत हासिल करें। मैं आपको खुद को सुधारने में मदद करूंगी। मेरी आने वाली वीडियो में आपके लिए कुछ खास है, तो मुझे अभी फॉलो करें। आपका और मेरा मतलब हम सबका ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे। बाय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए शुक्रिया।